नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी। आज मैं बात करूंगा मेरठ की। मेरठ में दो समुदाय आपस में ही लड़ बैठे हैं 16 अगस्त को लेकर। 16 अगस्त यानी कि वीरांगना रानी अवंतीबाई जयंती को लेकर। रानी अवंतीबाई जयंती पर मेरठ के दहली गेट पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जहां एक मोहल्ले से होकर शोभा यात्रा गुजर रही थी, तो वहीं बड़े बड़े डीजे उस समय उस शोभा यात्रा में लगे हुए थे। लेकिन किसी भी प्रकार से उस डीजे का एक पार्ट किसी बच्चे के लग गया और वो बच्चा दूसरे पक्ष का निकला और उसी पक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया। साथ ही उस पूरे शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी इस प्रकार की कि जितने भी डोला निकालने वाले लोग थे, जो भी शोभा यात्रा में शामिल लोग थे, वो सभी वहां से भाग गए, अपनी अपनी जान बचाने लगे। और फिर बाद में दोनों ही पक्षों में पथराव शुरू हो गया। पथराव इतना तगड़ा हुआ कि कई लोग दोनों ही पक्ष से घायल हो चुके हैं। और जिस प्रकार से यह हादसा हुआ है, उसमें दोनों ही पक्ष अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। रानी अवंतीबाई लोधी समाज की वह वीरांगना है जिन्होंने देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और प्रथम महिला वीरांगना शहीद कहलाई थी। रामगढ़ की रहने वाली वीरांगना अवंतीबाई लोधी 16 अगस्त को मनकेणी नामक गांव, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, रामगढ़ का क्षेत्र है, वहां पर हुआ था। इनसे जुड़ी एक बहुत बड़ी कहानी है जिसे मैं अपने चैनल पर जल्द ही प्रस्तुत भी करूंगा और पहले भी मैं लेकर आ चुका हूं। और जिस प्रकार से यह हादसा हुआ है, यह कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों में विवादित रहा है या फिर पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। क्योंकि जब कमेंट हमने देखे YouTube पर, तो उन लोगों ने कहा है, जो कमेंट्स आ रहे हैं उनमें किसी ने कहा है कि इनको डीजे से दिक्कत नहीं है, इन्हें दिक्कत है अवंतीबाई शोभा यात्रा कैसे निकल रही है। यहीं पर ही और भी लोगों ने कहा अवंतीबाई लोधी अमर रहें। इसी प्रकार से अवंतीबाई लोधी के लिए सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उनकी जयंती भी धूमधाम से मनाई और साथ ही दूसरे पक्ष पर आरोप भी लगा दिया, क्योंकि दूसरा पक्ष अन्य धर्म से